नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियला। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी वीडियो ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को एड्रेस करने वाली हूँ जो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, तो आज फाइनली उसको कवर ही कर लेते हैं कि कौन सा ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म सही रहेगा आपके लिए अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हम कुछ 5 से 6 टॉपिक्स जो हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड कवर करेंगे कि कौन सी 5 से 6 चीज़ें हमें हमेशा देखनी चाहिए जब भी हम म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग द ऐप कि कहाँ आपको पैसा लगाना है, सबसे पहले आप देखो कि इंटरफेस। जब भी आप कोई भी ऐप चुन रहे हैं अपना म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए, तो आप ये देखें कि उसका इंटरफेस इजी है कि नहीं। इंटरफेस क्या होता है? मतलब कि वो ऐप आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या आप उसको ऑपरेट कर पा रहे हैं कि नहीं। मान लीजिए कोई बटन आपको ढूंढना है, अब वो मिल नहीं रहा है आसानी से, या कभी भी आपको कुछ ख़रीदना है, बेचना है, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप चलता कैसे, बार बार आपको कन्फ्यूज़न होती है या डिफ़िकल्ट लगता है। तो यही बात है इंटरफेस की कि सबसे पहले जब भी आप ऐप सिलेक्ट करें तो देखें उसका इंटरफेस इजी है कि नहीं, आपको समझ में आता है कि नहीं। दूसरी चीज़, अब हम वो ऐप भी डिस्कस करेंगे जो मुझे बेस्ट ऐप लगता है आपके लिए कभी भी जब आप म्यूचुअल फंड में घुसना चाहते हैं, तो वो भी डिस्कस होगा। लेकिन सबसे पहले हम वो पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे कि कौन सी चीज़ें हमें हमेशा देखनी चाहिए। उसके बाद जब ये 8 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए होंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा ऐप जो है वो मेरे हिसाब से बेस्ट है और इन सारी चीज़ों को वो फुलफ़िल करता है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो है डायरेक्ट प्लान। अब 2 टाइप के प्लान्स अवेलेबल होते हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए मार्केट में। एक होता है रेगुलर प्लान और एक होता है डायरेक्ट प्लान। जो रेगुलर प्लान होता है ना, उसमें बहुत सारे एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो प्राइस है बहुत महंगी हो जाती है, एक्सपेंस रेशो बढ़ जाता है। तो रेगुलर प्लान आजकल बिल्कुल इतना पॉपुलर नहीं है। जो आजकल चल रहा है वो डायरेक्ट प्लान है, क्योंकि वो सस्ता है। सस्ता क्यों है? क्योंकि आपका पैसा डायरेक्टली एएमसी के पास आ जाता है। कोई बीच में जो इंटरमीडियरीज होते हैं, एजेंट्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो सारे हट जाते हैं। सो क्या आपका ऐप आपको डायरेक्ट प्लान दे रहा है कि नहीं, ये भी हमें देखना चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या हुआ? एनालिसिस का मतलब ये हुआ, जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स आपको अवेलेबल रहनी चाहिए उसी ऐप पे कि भाई उसका फ़ंड मैनेजर कौन है, उसका अल्फ़ा क्या है, उसका बीटा क्या है, उसके रिटर्न्स कितने हैं, उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। ये सारी ज़रूरी बातें, होल्डिंग्स और फंड साइज़, ये ज़रूरी बातें हमें पता होनी चाहिए और ये आपके ऐप पे आपको दिखनी चाहिए। तो क्या ये आपका ऐप जो है वो आपको ये एनालिसिस करके दे रहा है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। एनालिसिस चेकआउट करने के बाद कि अगर आपका ये ऐप दे रहा है आपको एनालिसिस, उसके बाद आपने देखना है अपडेट्स। कभी भी आप म्यूचुअल फंड्स किसी ऐप के थ्रू ख़रीदते हैं तो वो जो ऐप है वो रेगुलरली अपडेट भी होना चाहिए। अपडेट्स यानी कि उसमें नए नए फीचर्स वगैरह ये सब कुछ आने चाहिए। प्लस ज़रूरी बात, सबसे ज़रूरी बात कि जो NAV है, अब जैसे स्टॉक्स की स्टॉक प्राइस होती है, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स की NAV होती है, 1 यूनिट की प्राइस, तो वो जो है वो रेगुलरली अपडेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 2 दिन पुरानी NAV दिखा रहा है। आपको अभी जो वैल्यू चल रही है आपके म्यूचुअल फंड की, वो आपको अपडेटेड वर्जन में दिखनी चाहिए। सो अपडेट्स हो रही हैं कि नहीं, इसका भी आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट चीज़ है स्टॉप या रिडीम फीचर। स्टॉप फीचर का मतलब क्या हुआ? स्टॉप फीचर का ये मतलब हुआ कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, उसमें SIP मोड से शुरू करते हैं, हो सकता है कि अब हमें उसके अंदर और पैसा नहीं डालना, मगर जो पैसा डल चुका है उसको हम रेगुलरली ग्रो करना चाहते हैं। तो ये स्टॉप फीचर होता है कि आप जो है SIP अपनी बंद कर सकते हैं, मगर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, वो वहीं रहेगा और मार्केट के हिसाब से ग्रो करेगा। जैसे आपका म्यूचुअल फंड परफॉर्म करेगा वैसे वैसे आपको रिटर्न्स मिलेंगे। सो क्या ये स्टॉप फीचर आपको अवेलेबल है? रिडीम फीचर, रिडीम फीचर तो होना ही चाहिए। इसका मतलब आपने म्यूचुअल फंड रिडीम कर लिया है, पैसे जो है अपने निकाल लिए हैं।
इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर आता है वो है SWP। SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, वेरी फेमस, बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। क्या हम ये प्लान ले सकते हैं कि नहीं, आपको पता ही है। सो एज एन इनकम लोग इसको ढूंढते हैं, तो ये फ़ीचर भी हमें मिलना चाहिए। क्या हमें मिल रहा है आपके थ्रू कि नहीं। 7th फीचर इज़ STP या स्विच। स्विच फीचर का मतलब होता है कि क्या आप एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में स्विच कर पा रहे हैं कि नहीं। आज मैं एक म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के बैठी हूँ, मगर अब मुझे नहीं पसंद आ रहा, वो मुझे दूसरे म्यूचुअल फंड में जाना है, तो क्या मैं जा सकती हूँ कि नहीं। ये भी आपने ध्यान रखना कि ये फ़ीचर आपको अवेलेबल हो रहा है कि नहीं। लास्ट फीचर जो है वो है टॉप अप फीचर। टॉप अप फीचर का मतलब ये हुआ कि क्या मैं अपने SIP अमाउंट को कम ज़्यादा कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। ये फ़ीचर आपको अवेलेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इन 8 फीचर्स को जब आप अच्छे से एनालाइज कर लेंगे कि क्या आपका ऐप ये 8 के 8 फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है, तभी आपका ऐप जो है वो अच्छा हुआ, वरना वो आपका ऐप अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, अब हम 3 प्लेटफॉर्म्स कंपेयर करेंगे, ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, और उसमें से मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो बेस्ट है। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है फ़ोनपे, दूसरा है धन और तीसरा है ग्रो। सो अब फ़ोनपे, धन एंड ग्रो में से बेस्ट कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंटरफेस की। इंटरफेस तीनों का ही अच्छा है ना। फर्स्ट फीचर जो है तीनों जन पूरा कर रहे हैं, तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा फीचर जो है डायरेक्ट प्लान का, फ़ोनपे आपको प्रोवाइड नहीं करता है। तो अगर फ़ोनपे प्रोवाइड हमें डायरेक्ट प्लान ही नहीं कर रहा है तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसका मतलब आपने इस प्लेटफॉर्म को नहीं चुनना है अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो। सो अगर ये हमें सेकंड फीचर प्रोवाइड नहीं करा, हमें इसको आगे देखना ही नहीं है। हम नहीं देखना कि फ़ोनपे अच्छा है कि नहीं, हमने डायरेक्ट प्लान हमें अवेलेबल होना चाहिए एज एन इन्वेस्टर, और हमें नहीं है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। बचे हमारे पास धन एंड ग्रो। सो धन एंड ग्रो दोनों ही हमें डायरेक्ट प्लान दे रहे हैं। एनालिसिस की बात हुई तो एनालिसिस दोनों जन हमें करके दे रहे हैं, है ना। एनालिसिस दोनों हमें मिल रहे हैं। अपडेट्स की बात करें, सो अपडेट में मैं आपको बता दूं, धन एक बहुत ही न्यू प्लेटफॉर्म है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसकी अपडेट्स इतनी अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रो। सो यहाँ ग्रो जीत जाता है। ये काफ़ी नया एप्लीकेशन है जो अब म्यूचुअल फंड्स भी आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ लोग ज़्यादातर FNOs वगैरह करते हैं। सो ये हो गया 4th, एंड देन उसके बाद हम बात करते हैं 5th पॉइंट के बारे में, स्टॉप एंड रिडीम वाला प्लान। तो ये आपको दोनों ही ऑफ़र कर रहे हैं। 6th फीचर की अगर हम बात करें SWP के बारे में, सो अगर मैं ग्रो के बारे में आपको बात करूं, सो ग्रो जो है ये आपको ऐप पे अवेलेबल है। ग्रो की अगर आप ऐप पे जाएंगे आपको SWP अवेलेबल नहीं होगा, मगर अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे ब्राउज फीचर के थ्रू तो आपको आसानी से SWP आप स्पॉट कर सकते हैं। तो मैं मान के चलो ग्रो आपको ये फीचर दे रहा है, बस वेबसाइट पे मिलेगा, ऐप पे नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन जो है, धन ऑफ़र ये नहीं करता है। सो धन में हम इसको क्रॉस आउट कर रहे हैं। बाकी की अगर मैं बात करूँ आपको 7th एंड 8th फीचर की, तो STP स्विच प्लान एंड टॉप अप प्लान दोनों आपको प्रोवाइड करके दे रहे हैं। सो इसका मतलब कौन जीतता है इन तीनों में से? ग्रो। इसका मतलब ग्रो के जो फीचर्स हैं वो आपको ऑल एंड ऑल, यहाँ मैं लिख देती हूँ, आपको वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, ऐप पे नहीं होगा, है ना। ओके, सो ग्रो इज़ द क्लियर विनर। ग्रो ऐप जो है आपको एक बहुत अच्छा क्लियर विनर है ऐप के मामले में, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ध्यान रखिए, अब मैं ये नहीं बोल रही कि ज़ीरोधा का कॉइन अच्छा नहीं है या कोई भी और एप्लीकेशन से जिसमें आपने किया है वो गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर म्यूचुअल फंड्स के अगर मैंने ये इतने सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस करके दिए, ये सारे फीचर्स आपको ग्रो में बहुत ईजीली मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छा है म्यूचुअल फंड्स के लिए। मगर बाकी एप्लीकेशंस आपको FNO के लिए, ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छे मिलेंगे। यहाँ से आप FNO ट्रेड्स या नॉर्मल ट्रेडिंग ना कीजिएगा ग्रो से, क्योंकि यहाँ पे थोड़े टेक्निकल ग्लिचेस काफ़ी रहते हैं, और अगर आप यहाँ से ट्रेडिंग करेंगे हो सकता है आपका पैसा जो है बनने की जगह घट जाए
व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग। क्योंकि अगर आप थोड़े टाइम के लिए भी मान लीजिए जो सॉफ्टवेयर है वो नहीं चला, ऐप नहीं चला, तो आप तो जानते हैं F&O में मिनटों में, सेकंडों में कैसे पैसा साफ़ हो जाता है। सो ओनली गुड फॉर म्यूचुअल फंड्स। अच्छा, जो दूसरी प्रॉब्लम रहती है लोगों की वो ये रहती है कि अगर ग्रो ऐप मेरा बंद हो गया तो मैं क्या करूँगा, अगर ये बंद हो जाए तो मेरा पैसा तो अटक गया। नहीं, आपका पैसा जो है वो डायरेक्टली, आपका जो मनी है वो डायरेक्टली कहाँ लग गया हुआ है, AMC। यही तो एडवांटेज होता है ना एप्लीकेशंस का। ये एप्लीकेशंस बस प्लेटफॉर्म होते हैं, एक ज़रिया होता है जिससे आपका जो पैसा है वो डायरेक्टली आप AMC के पास डिपॉजिट करवा रहे हैं। कहीं भी बीच में एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर या प्लेटफॉर्म उसको लेके नहीं बैठा है। एंड ये सब कुछ सेबी रेगुलेटेड है। सेबी रेगुलेटर या रेगुलेटेड है, इसका मतलब सेबी जो है बीच में हमेशा रहेगा। इसका मतलब अगर ग्रो ऐप बंद भी हो जाता है तो भी आपका पैसा सेफ़ है, सिक्योर है। आपको बस अपनी थोड़ी बहुत डिटेल्स देनी पड़ेंगी, जैसे कि पोर्टफोलियो नंबर हो गया या पैन कार्ड डिटेल्स होगी, जिससे बस आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि ये पैसा आपका है और आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा। घूमने के या किसी और ने मार लिए ये चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मार्केट रिस्क हैं। आप इक्विटी मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो वो स्टॉक बेस्ड परफॉर्मेंस रहेगी म्यूचुअल फंड की। मगर अगर हम बात करें ऐप की, तो ऐप से कोई भी गड़बड़ देखने नहीं मिलेगी इन टर्म्स ऑफ मनी कहीं गुम गया है वगैरह। बस आपने थोड़ा डिसिप्लिन दिखाना है, थोड़े से चेकिंग करते रहिए, अपने पैसे को थोड़ा ट्रैक कीजिए। हल्की फुल्की अगर आप अपने रिसर्च एनालिसिस करेंगे, ध्यान देंगे, रिव्यू करेंगे, तो आपको कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि आपका पैसा जो है वो इन सेफ हैंड्स है, क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग आप कर रहे हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स इन द मार्केट। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक। आई होप आपको समझ में आया हो। आई होप आपके कोई डाउट्स ना रह गए हों कौन सा ऐप अच्छा रहेगा फॉर इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस देखनी है आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आए आप उसके बारे में डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।